स्वागत है सभी का। आज हम एक बहुत ही इंटेंस किताब पर बात करने वाले हैं, डेविड गॉगिन्स की कैंट हर्ट मी। हाँ, इंटेंस तो है ही। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी जिंदगी के सबसे बुरे अनुभवों को अपनी ताकत बनाया। बिल्कुल, असहनीय दर्द, बुरा बर्ताव, मुश्किलें क्या नहीं झेला उन्होंने, और फिर भी वो दुनिया के सबसे मजबूत, मानसिक रूप से मजबूत इंसानों में से एक बने। सही। और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक तरह का खाका है, कैसे अपने मुश्किल अतीत के बावजूद दिमाग पर काबू पाया जाए। हाँ, और उनका मैसेज बड़ा साफ है, अगर वो कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। खैर, ये कहना आसान है, करना नहीं। तो चलिए समझते हैं कैसे। बिल्कुल, ये किताब हमें यही सिखाती है कि दर्द और सीमाएं वो ज्यादातर हमारे दिमाग में ही होती हैं। आज हम देखेंगे कि गॉगिन्स ने कैसे अंधेरे को रोशनी में बदला। तो शुरुआत करते हैं उनके बचपन से, जो जैसा आपने कहा नरक से कम नहीं था। घर पर पिता का भयानक शारीरिक और मानसिक शोषण, रोज मारपीट, डर का माहौल। हाँ, और सिर्फ घर पर ही नहीं, बाहर नस्लवाद का सामना, स्कूल में मजाक बनना और ऊपर से गरीबी। सोचिए, एक 6 साल का बच्चा, उसकी दुनिया में डर और असुरक्षा के सिवा कुछ था ही नहीं। प्यार या सुरक्षा को तो कोई एहसास ही नहीं। बिल्कुल, बस किसी तरह जिंदा रहना है, वो वाली बात थी। सबने उन्हें तोड़ा, बहुत ज्यादा तोड़ा, लेकिन शायद कहीं अंदर एक योद्धा भी तैयार हो रहा था। हाँ, उसी राख से। और यहीं से उनके बदलाव का सफर शुरू होता है, एक बहुत ही अनोखे तरीके से। वो अकाउंटेबिलिटी मिरर वाला किस्सा। हाँ बिल्कुल, अकाउंटेबिलिटी मिरर। देखिए, एक वक्त था जब गॉगिन्स करीब 135 किलो के थे। कोई आत्मविश्वास नहीं था और हर चीज के लिए बहाने। तो एक रात उन्होंने खुद को आईने में देखा और कोई प्यार भरी बातें नहीं की, सीधा कड़वा सच बोला। क्या कहा उन्होंने? खुद से कहा, तुम मोटे हो, आलसी हो, झूठे हो, एकदम बेरहमी से। अरे बाप रे, ये तो काफी कठोर है। बहुत। ये कोई सेल्फ हेल्प गुरु वाली बात नहीं थी, ये थी एकदम कच्ची कड़वी ईमानदारी। फिर उन्होंने आईने पर स्टिकी नोट्स चिपकाने शुरू कर दिए। नोट्स? किस तरह के नोट्स? अपने लक्ष्य और वो कड़वी सच्चाइयां जो उन्होंने खुद को बोली थी, रोज सुबह उठकर उनका सामना करना। रोज खुद को याद दिलाना कि तुम कहाँ हो और कहाँ जाना है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि असली बदलाव की शुरुआत खुद से की गई इसी निर्मम ब्रूटल ऑनेस्टी से होती है। दूसरों को बाद में, पहले खुद को सच बताओ। ठीक है, तो खुद से सच बोल दिया, ये पहला कदम था और शायद सबसे मुश्किल। लेकिन इस सच्चाई को एक्शन में कैसे बदला? हाँ, यहीं पर उनका दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, दिमाग को कठोर बनाना। कैलसिंग योर माइंड। कैलसिंग द माइंड, जैसे हाथों पर गट्ठे पड़ जाते हैं। एग्जैक्टली, जैसे हाथ मेहनत करके सख्त हो जाते हैं, वैसे दिमाग को भी तकलीफ सहने की ट्रेनिंग देना। उन्होंने नेवी सील बनने का ठाना था। हाँ, और उसके लिए वजन घटाना था, बहुत सारा, करीब 48 किलो, और वो भी सिर्फ 3 महीने में। ये लगभग नामुमकिन टारगेट था। तो उन्होंने क्या किया? जानबूझकर मुश्किल काम चुने, ऐसे काम जिनसे तकलीफ हो। बेहिसाब दौड़ना, घंटों तक वर्कआउट करना, दर्द से दोस्ती करना, उससे भागना नहीं। बिल्कुल। उनका मानना था कि जब आपका दिमाग चिल्लाने लगे, बस करो, अब नहीं होगा, असली ट्रेनिंग वहीं से शुरू होती है। अच्छा, उस पॉइंट के आगे जाना है। हाँ, उस दर्द को, उस तकलीफ को रूटीन बनाना, बार बार झेलकर दिमाग को ये सिखाना कि ये सहा जा सकता है, ये मानसिक मजबूती ऐसे ही आती है। सुनने में ही थकावट हो रही है। ये तो जबरदस्त मानसिक ताकत की बात है तो। और इसी ताकत को बनाए रखने के लिए, खासकर जब आप बिल्कुल टूटने वाले हों, तब वो एक और तकनीक इस्तेमाल करते हैं। कौन सी? कुकी जार। कुकी जार खाने वाला? नहीं, ये एक मानसिक कुकी जार है, एक मेंटल बॉक्स। अच्छा, तो इसमें क्या रखते हैं? इसमें आप अपनी पिछली जीतों को सहेज कर रखते हैं, वो पल जब आपने किसी बड़ी मुश्किल को पार किया था। जैसे गॉगिन्स के लिए वो क्या थे? बहुत कुछ। जैसे वो याद करते थे कि कैसे वो एक नस्लवादी माहौल वाले छोटे से शहर में टिके रहे थे, या कैसे एयरफोर्स से रिजेक्ट होने के बाद फिर से खड़े हुए। या फिर वो कहानी जब उन्होंने बिना किसी खास ट्रेनिंग के 100 मील यानी करीब 160 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन दौड़ ली थी। बिना ट्रेनिंग के 160 किलोमीटर? हाँ, तो जब भी उन्हें लगता कि अब हिम्मत टूट रही है, वो अपने इस मानसिक कुकी जार से एक कुकी निकालते थे। उस पुरानी जीत को याद करते थे। एग्जैक्टली। वो जीत याद दिलाती थी कि देखो, तुमने पहले भी नामुमकिन को मुमकिन किया है, तुम इससे भी ज्यादा झेल चुके हो, तो ये मुश्किल भी पार हो जाएगी। ये तो काफी पावरफुल तरीका है खुद को मोटिवेट करने का।
अपनी ही कामयाबियों से हिम्मत लेना। हाँ, ये सिर्फ अच्छी यादें नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि आपके अंदर वो ताकत है। ये मुश्किल वक्त में टिके रहने का ईंधन बन जाता है। कमाल है। और फिर आता है उनका वो आइडिया जो शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, 40% रूल। हाँ, 40% का नियम, कि जब आपको लगे आप बिल्कुल खत्म हो गए, फिजिकली या मेंटली, तब भी आप अपनी असली क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये सुनने में ही मतलब विश्वास नहीं होता। क्या ये सच में हो सकता है? देखिए, गॉगिन्स अपने अनुभवों से ये बताते हैं। उन्होंने अल्ट्रा मैराथन दौड़ी हैं जहां उनकी किडनी फेल हो रही थी, हड्डियां टूट रही थी, शरीर से खून बह रहा था, और वो फिर भी दौड़ते रहे। हाँ, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अभी 60% बाकी है। वो मानते थे कि हमारा दिमाग हमें बहुत जल्दी रोक देता है। मतलब दिमाग हमें बचाने की कोशिश करता है, आराम चाहता है। बिल्कुल, दिमाग का डिफॉल्ट मोड है आराम और सुरक्षा। वो हमें दर्द और मुश्किल से दूर रखना चाहता है, इसलिए वो जल्दी हार मान लेने का सिग्नल देता है। तो ये 40% का नियम उस सिग्नल को अनदेखा करने की बात करता है। हाँ, ये कहता है कि आपकी सीमाएं आपकी सोच से कहीं ज्यादा आगे हैं। जब दिमाग कहे बस, तब असल में आपके अंदर बहुत जान बाकी होती है। ये उस मानसिक दीवार को तोड़ने की बात है। लेकिन ये थोड़ा खतरनाक भी लग सकता है, मतलब शरीर के सिग्नल को पूरी तरह नजरअंदाज करना। ये एक जरूरी बात है। गॉगिन्स ने इसे एक्सट्रीम हालात में अपनी ट्रेनिंग और रेस के दौरान इस्तेमाल किया। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में आंख बंद करके लगाना शायद सही ना हो, लेकिन इसका जो मूल सिद्धांत है कि हम में हमारी सोच से ज्यादा क्षमता है। हाँ, और असली विकास दर्द और मुश्किलों को झेलने और उनसे आगे निकलने में ही होता है। सीमाएं अक्सर भ्रम होती हैं। तो अगर हम सब कुछ समेटें, गॉगिन्स का सफर शुरू हुआ अकाउंटेबिलिटी मिरर से कड़वी सच्चाई का सामना करने से। फिर दिमाग को कठोर बनाया, दर्द को दोस्त बनाकर, फिर मुश्किल वक्त में हिम्मत के लिए कुकी जार का इस्तेमाल किया, और आखिर में 40% नियम से अपनी सीमाओं को चुनौती दी। ये समझा कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। ये सारे सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं। बिल्कुल जुड़े हैं। ये अलग अलग नुस्खे नहीं है, ये एक पूरी मानसिकता है, एक जीने का तरीका है। अपने दर्द को हथियार बनाना, अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलना। सही कहा। ये कहानी दिखाती है कि इंसान अगर ठान ले तो किन हालात से गुजरकर क्या बन सकता है। ये मानसिक दृढ़ता का एक, क्या कहते हैं, मास्टर क्लास है। गॉगिन्स की कहानी हमें सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, बल्कि एक सवाल भी पूछती है। क्या सवाल? कि क्या हम सिर्फ ये सुनकर छोड़ देंगे, या अपने बहानों को, अपने डरों को पीछे छोड़कर अपने अंदर के उस योद्धा को जगाने की कोशिश करेंगे? सोचने वाली बात है। कैंट हर्ट मी सिर्फ किताब का टाइटल नहीं है, ये एक एटीट्यूड है, एक मानसिकता है। बिल्कुल। तो जाते जाते ये सवाल शायद हर कोई खुद से पूछ सकता है, आपकी जिंदगी का वो कौन सा दर्द या चुनौती है जिसे आप अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं? हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।